हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 से लेकर के 30 तक के वर्ड को। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 31 से। ओके, 31 से शुरू करने वाले हैं। 31 पहला वर्ड हमारे सामने है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? इनऑडिबल का मतलब होता है अश्रव्य। क्या होता है? अश्रव्य। अब इसका मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। समथिंग, कोई ऐसी चीज, दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है। कोई ऐसी चीज जिसे सुना नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाएगा? इनऑडिबल। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है आपका ऑडिबल। तो ऑडिबल आप इसे याद कर लीजिएगा ऑडियो। यहाँ से क्या याद करेंगे? ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या होता है? ध्वनि से ये होता है ना। ऑडियो का मतलब क्या होता है? ध्वनि से। तो इन ऑडिबल का मतलब हो जाएगा अश्रव्य, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे कहा जाएगा इन ऑडिबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड अब देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी। मतलब जो अपराध के समय मौजूद हो या अपराध में जो साथ दे तो उसे कहा जाएगा सह अपराधी। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु हेल्प्स, जो सहायता करता है एन अदर, दूसरे व्यक्ति की, टू कमिट अ क्राइम, अपराध करते समय। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की अपराध करते समय सहायता करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और ये चोरी कर रहा है, इसकी चोरी में कोई एक और व्यक्ति है, ये इसकी सहायता कर रहा है। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे एकम्प्लिस। क्या कहलाएंगे? एकम्प्लिस। देखो याद कैसे करोगे? याद करने का मैं आपको तरीका एक बता दे रहा हूँ कि इसमें लिखा गया कम और पुलिस को याद कर लीजिए। कम पुलिस, पुलिस आएगी। कम पुलिस, पुलिस आएगी और क्या करेगी? दोनों को पकड़ कर ले जाएगी। जो दोनों लोग हैं जिन लोगों ने चोरी किया है, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु हेल्प्स, जो आपकी मदद किया हुआ है उसको भी पुलिस क्या करेगी? पकड़ कर ले जाएगी। अकम पुलिस, कम आए, कम होगा क्या होगा? पुलिस। तो अकम्प्लिस का मतलब हो जाएगा अपराधी। अच्छा, एक अकम्प्लिस का मतलब पूरा करना भी होता है वहां पर, लेकिन ए कंप्लिस में वहाँ एस एच लगा रहता है लास्ट में, यहाँ पर सी आई लगा हुआ है। ठीक है, तो एकम्प्लिस हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा है एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है अराजकता। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कोई सरकार अस्तित्व में नहीं होती है। वैसे आर्की का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, आर्की का मतलब होता है शासन। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन होता है। देखिए इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन अ कंट्री, एक कंट्री में इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट ही ना हो। एक ऐसी सिचुएशन जब सरकार ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? एनार्की। एनार्की का मतलब क्या हो जाएगा? अराजकता। मतलब कोई वहाँ पर शासन करने वाला नहीं है तो उसे कहा जाता है एनार्की। या एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के रूल को नहीं मानता है उसे कहा जाता है एनार्किस्ट। ओके, तो एनार्की का मतलब क्या हो जाएगा? अराजकता। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है? एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। हिंदी में आप जानते होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, मतलब भगवान को मानता ही नहीं, उसे कहा जाता है एथीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। मतलब वो मानता ही नहीं कि भगवान का अस्तित्व भी यहाँ पर है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एथीस्ट। और जो मानता है कि भगवान है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा थीस्ट। क्या बोला जाएगा? थीस्ट बोला जाएगा। ओके, तो एथीस्ट और थीस्ट। अथीस्ट, अथीस्ट का मतलब जो ना मानता हो। ओके, एथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता। और जो बिलीव करता है वो क्या कहलाएगा? थीस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नर को खाता है। नर का मतलब ह्यूमन को खाता है। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु ईट्स, जो खाता है ह्यूमन फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश का मतलब होता है मानव की मांस। जो मानव की मांस को खाता है उसे क्या कहा जाएगा? कैनिबल कहा जाएगा। तो देखो याद ऐसे कर लेना कि अगर मान लो किसी ह्यूमन को खाना है तो पहले उसका कान खाएँगे, क्योंकि कान बहुत ही नरम होता है ना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना है, लेकिन थोड़ा याद करने के लिए कैनिबल, उसका कान जो है उसको बलपूर्वक काट लो और काट के खा जाओ। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? नरभक्षी का कहा जाएगा कि नहीं? अगर किसी का हाथ खाओगे, उँगली खाओगे तो वो दिक्कत होगी। तो कान, पहले क्या खाना है? कान खाना है। तो कैनिबल, कैनिबल का मतलब क्या हो जाएगा? नरभक्षी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलेशन का मतलब होता है नक्षत्र। अब इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। जब कोई तारों का एक ग्रुप, तारों का एक ऐसा ग्रुप जो कभी मतलब जिससे कोई घटना घटित होती है, उसे कहा जाता है नक्षत्र। तो
तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। कॉन्स्टेलेशन का मतलब नक्षत्र, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? इमिग्रांट का मतलब होता है देश त्यागी। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़ देता है इन अनदर, और वो दूसरे देश में जाकर रहने लगता है, उसे कहा जाता है इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा मिग्रेंट। मिग्रेंट का मतलब प्रवासी होता है। प्रवासी का मतलब जैसे कोई व्यक्ति जब किसी समस्या के कारण अपने देश को छोड़कर चला जाए, वहाँ पर कोई अटैक हो रहा है, वो देश को छोड़कर चला जा रहा है, या वहाँ पर पानी की कमी हो गई, भोजन की कमी हो रही है, और इस कमी के कारण वो अगर देश को छोड़कर जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मिग्रेंट। मिग्रेशन आपने सुना होगा। तो मिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। यहाँ पर बोला है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ता है दूसरे देश में रहने के लिए, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस का मतलब क्या होता है? ग्रिगोरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। बस तो सिंपल सा ही लिख रहा है कि एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रिगोरियस। इसको याद कर लीजिएगा ग्रुप से। ग्रिगोरियस को याद करेंगे हम ग्रुप से, तो जो ग्रुप में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा गुलिबल। गुलिबल का मतलब क्या होता है? गुलिबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खा जाने वाला। वन हु इज इजिली डिसीव, जिसे आसानी से हम धोखा दे सकते हैं। तो गुलिबल, जैसे उसको गोली दिखा दो, कह दो ये गोली नहीं है, बंदूक की गोली है, और डर जाएगा, सारे पैसे दे देगा। तो गुली, गुली से याद कर लीजिए गुलीबल, यानी आसानी से धोखा खा जाने वाला। उसको कंचे वाली गोली दिखा करके बोल दिया गया है पिस्तौल वाली गोली है, बंदूक की गोली है। नेक्स्ट 30 नंबर है मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब क्या होता है? मर्सनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक। एक ऐसा सैनिक जो केवल पैसे के लिए काम करता है, अपने देश या किसी और चीज के लिए काम नहीं करता, उसे कहा जाता है मर्सनरी। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी, जो केवल पैसे के लिए काम कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? मर्सनरी। मर्सनरी को याद कर लीजिए, केवल मनी के लिए काम कर रहा है। मर्सनरी यानी मनी। एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड को। पहला हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब जिसे हम ऑडियो नहीं कर सकते हैं, जिसे सुन नहीं सकते हैं। तो अश्रव्य, समथिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा? इनऑडिबल कहा जाएगा। एकम्प्लिस, कम करेगी पुलिस, पुलिस आएगी और साथ में जो भी अपराध करते समय तुम्हारा साथ दिया था उसको भी ले जाएगी, यानी एकम्प्लिस का मतलब सह अपराधी। एनार्की का मतलब जहां पर कोई गवर्नमेंट ना हो, यानी अराजकता। एथिस्ट का मतलब जो ईश्वर को ना मानता हो, एथिस्ट। कैनिबल का मतलब क्या होता है? जो मानव की मांस खाता है, यानी नरभक्षी। कॉन्सलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? तारों का ग्रुप, नक्षत्र। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो अपने देश को छोड़ दिया है किसी दूसरे देश में रहने के लिए। और ग्रिगोरियस का मतलब जो ग्रुप में रहने वाला व्यक्ति है। और गुलिबल का मतलब आपने समझा ही, गुलिबल जिसे गोली से धोखा दिया जा सकता है, यानी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। और मर्सेनरी का मतलब क्या होगा? किराए का सैनिक। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।